हेलो दोस्त, नमस्कार। गुड इवनिंग। स्वागत आप सभी लोगों का RW के इस परिवार पर। तो साथी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे, शानदार, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो जल्दी से जुड़िएगा। आज जितने भी क्वेश्चन हैं 2023 या 2022 या 2021 पैट के ही क्वेश्चन आपके सामने होंगे, जो पैट में प्रीवियस ईयर है। ठीक है, तो जल्दी से एक बार जुड़ेंगे और बताएंगे कि आपको वीडियो ऑडियो एकदम झकास तरीके से दिखाई और सुनाई दे रही है ना। तो जल्दी एक बार जुड़े। कपिल कुमार मेरे दोस्त, प्रणाम, स्वागत है। देवानंद सिंह, स्वागत है। राधे राधे। आनंद शौनी, हर हर महादेव। आपका बहुत बहुत स्वागत RW के इस परिवार पर। सुमित, बहुत बहुत स्वागत है। तो जल्दी से आइएगा, एक बार को देखते हैं। देखो भाई, हमें चार्ट वाले क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन है, मैं बात करूं तो ये शायद 2023 का आया हुआ क्वेश्चन है, 2022 का है। लिखा नहीं उसने, लिखा नहीं है ये क्वेश्चन। देखिएगा जरा, ठीक है। गौरव कुमार, लव सोएम, शिवम गुप्ता, अखंड, मोहन सिंह, चित्रांगदा पाल, कुलदीप, प्रिया, परमजीत गुप्त, निश्चल यादव, ज्योति, रवि यादव, शालोनी त्रिपाठी, विकास, पारो यादव। स्वागत आप सभी लोगों का। एक क्वेश्चन आपके सामने मैं दे रहा हूँ, इंस्ट्रक्शन दे रखे, केयरफुली स्टडी द पाई चार्ट गिवन बिलो एंड देन आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। नीचे दिए गए पाई चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उसके बाद आने वाले प्रश्नों का उत्तर देना है। पहले पाई चार्ट को पढ़ो, फिर कुछ क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चंस का उत्तर देंगे। तो सबसे पहले कह रहा है, वर्ष 2005-2006 के दौरान एक संस्था से विविध अनुशासन पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या। 2005 में जो संख्या है वो टोटल 1900 स्टूडेंट है, जिसमें चिकित्सा यानी कि मेडिकल साइंस में 9 है, कृषि यानी एग्रीकल्चर में 4%, कला यानी ड्राइंग में 12%, वाणिज्य यानी कॉमर्स में है 28%, साइंस में है 24%, प्रबंधन यानी मैनेजमेंट में 8% और इंजीनियरिंग यानी इसमें है 15%। और ऐसे ही सेम एक और दे रखा है 2006 के दौरान सेम संस्था का, यहाँ 1900 है, यहाँ 2400 है। सेम आपके अनुशासन दे रखे हैं, सेम स्ट्रीम, सेम सब्जेक्ट दे रखे हैं, ठीक है। तो इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चंस के आधारित आपको आंसर्स करने हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, वर्ष 2005 और 6 में कृषि पढ़ रहे विद्यार्थियों की संख्या के बीच का रेशियो बताना है। 2005 और 2006 में कृषि पढ़ रहे, ठीक है, 2005 और 2006 में कृषि पढ़ रहे, कृषि 2005 और 2006 में कृषि पढ़ रहे, 2005 और 2006 में कृषि पढ़ रहे हैं जो लोग, उनका रेशियो आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। बताओ। लेखपाल अच्छा है। टेक्नीशियन सर मैं जॉब करता हूँ रेलवे में, टेक्नीशियन 3, ग्रेड 3 में। देखो दोस्त, वो दोनों अपनी जगह बढ़िया है। अगर आप यूपी से हैं और आप चाहते हैं होम डिस्ट्रिक्ट आपका मिल जाए, तो आपको ये सुना होगा, बड़े बूढ़े कहते हैं बाहर के 1 लाख और घर के 60,000 बराबर है, ठीक है। तो वहाँ आपका घर समाज सब रहता है, तो आप यूपी लेखपाल की तरफ जा सकते हो। लेकिन अगर आपको ये है कि ऐसी कोई सिकनेस नहीं है सर, होम सिकनेस नहीं है, ठीक है, तो सेंट्रल की जॉब भी है, रेलवे की जॉब बड़ी अच्छी होती है वैसे तो। लेकिन अगर आपका ये मन है कि नहीं सर, मैं तो घर के आसपास कहीं रहना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि अपने घर आता जाता रोज रहूँ, तो फिर तो टेक्नीशियन छोड़ के आप ALP इसमें, रेलवे इसमें, लेखपाल में देख सकते हो, ठीक है। लेकिन आपका अगर ये मानना है नहीं सर, मैं तो 8वीं 6वीं क्लास से ही बाहर पढ़ता हूँ, होम सिकनेस नहीं है मुझे ऐसी, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो ALP बढ़िया है, फिर नो प्रॉब्लम। कृषि, और भैया जैसे आप जानते हैं, लेखपाल यानी पटवारियों का नाम क्यों ज़्यादा फेमस है, पटवारियों का नाम क्यों ज़्यादा फेमस है, ये भी आप जानते हैं, ठीक है। 2005 में कृषि, तो 2005 में 1900 विद्यार्थी हैं, 1900 में से कृषि कर रहे हैं 4%। 2005 में 1900 में से कृषि कर रहे हैं 4%, 4%। और 2006 में है 2400 विद्यार्थी कृषि कर रहे हैं 3%। 2006 में 2400 का 3% है जो कृषि कर रहे हैं, 2400 का 3% है जो कृषि कर रहे हैं। तो आप बोलोगे सर 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4 छींग 24, तो इधर 19 उधर 6 18, 19 और 18 का रेशियो आप लोगों के सामने आ गया।
19 और 18 का रेशियो प्यारे दोस्त आप लोगों के सामने आ गया। कहाँ है 19 18? ये रहा मेरे भाई 19 और 18 का रेशियो। आई बात इसमें समझ में ज़्यादा कि हालांकि कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में, तो आपको हो सकता है समझ में जल्दी आ जाए। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, 19 और 18 का रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। यहां देखते हैं द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग मेडिसिन इन 2005 इज व्हाट परसेंट ऑफ द कंबाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग साइंस इंजीनियरिंग एंड मशीनरी मेडिसिन इन 2005। अब इस सवाल का आंसर आप देखो क्या कह रहा है। वर्ष 2005 में चिकित्सा शास्त्र पढ़ रहे, तो 2005 में चिकित्सा शास्त्र पढ़ रहे हैं 1900 का 9%। तो 1900 का 9% क्या होगा आप लोग जानते हैं। 1900 का 9% परसेंट मतलब बटे में 100, 2 जीरो खत्म, 19 निम्मा 171। मतलब 2005 में विद्यार्थी कितने हैं आप बोलोगे 1900 का 9%, 1900 निम्मा 171 हो गया। 1900 निम्मा कितना हो गया 171 हो गया। आप इस बात को जानते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है 2005 में पढ़ रहे विद्यार्थियों की संख्या, वर्ष 2005 में ही विज्ञान इंजीनियरिंग और चिकित्सा पढ़ रहे विद्यार्थियों की मिलाकर संख्या का कितने परसेंट है। तो इसकी जरूरत ही नहीं है। अगर दोनों ही डाटा 2005 के हैं तो इसकी जरूरत नहीं है कि मैं इसकी संख्या निकालूं। चिकित्सा शास्त्र पढ़ रहे विद्यार्थियों की संख्या 5 में विज्ञान इंजीनियरिंग और चिकित्सा पढ़ रहे विद्यार्थियों की संख्या की मिलाकर संख्या का कितना परसेंट है। यानी आपको ये बताना है चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थी जो हैं वो कितना परसेंट है किसका, वो कितना परसेंट है विज्ञान प्लस इंजीनियरिंग प्लस चिकित्सा इंटू 100%। ये आपको करना है बस, ये आपको करना है बस। आप एक बात देखो, क्योंकि अगर ये 2006 का दे रहा होता तो हम इसको आराम से निकालते, लेकिन 2006 का नहीं दे रहा, दोनों में 2005 का डाटा है कि 2005 में चिकित्सा पढ़ने वाले छात्रों की जो संख्या है वो 2005 में ही विज्ञान इंजीनियरिंग और चिकित्सा पढ़ने वाले छात्रों की संख्या का, जिसके साथ का लगा होता है वो नीचे लगा जाएगा। बस ये आंसर करना है। तो चिकित्सा में कितने हैं आप बोलोगे 9 अपॉन विज्ञान इंजीनियरिंग चिकित्सा, तो विज्ञान इंजीनियरिंग और चिकित्सा में कितने हैं 15 और 9 24 और 24 48। तो ये 9 जो है इस 48 का कितना परसेंट है ये बताना है हमें बस। 9 जो है 48 का मेरे प्यारे भाई कितना परसेंट है हमें ये बताना है। क्या बताना है 9 48 का कितना प्रतिशत है। तो जब आप इसको देखोगे 3 से 3 बार, 3 से 16 बार, तो ये हो जाएगा 300/16%। अब 16 का पहाड़ा इसमें हम पढ़ देंगे, 16 एकम 16 बचा 14, 140 हो गया। 16 अट्ठे 128, 18 दशमलव समथिंग। एकमात्र ऑप्शन है हमारे पास 18 पॉइंट समथिंग का, और 18 पॉइंट समथिंग वाला है ऑप्शन नंबर डी। हमें एग्जैक्ट संख्या निकालने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि सारा एक ही चार्ट में दे रखा था। इस चार्ट की सवाल में हमें कोई जरूरत नहीं पड़ रही। ठीक है, इस चार्ट की हमें इस सवाल में कोई जरूरत नहीं पड़ी। अगर सारा काम एक ही चार्ट से हो रहा है तो वो परसेंटेज से हो जाएगा, उसके लिए संख्या निकालने की कोई जरूरत नहीं होगी। ठीक है भाई, तो आप इसको और चाहो और कर लेना, नहीं तो मैं कह रहा हूं इतने पे ही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 18.75% स्टूडेंट है कौन से वाले, जो 2005 में चिकित्सा पढ़ रहे हैं। और टोटल किसका है वो इतना, चिकित्सा इंजीनियरिंग और विज्ञान पढ़ने वालों का। ठीक है, तो हमें अलग से कुछ नहीं करना है इसमें। अब यहां एक और ऑप्शन, एक और क्वेश्चन, the number of students studying arts in 2005 and 2006 combined is approximately what percent of the total number of students studying in all disciplines in those 2 years combined। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार इसका आंसर जरूर दो। अप्रोक्स में आंसर देना आपको, अप्रोक्स में आंसर देना आपको, और आंसर आपका आना चाहिए हर एक बच्चे का। वर्ष 2005 और 2006 में मिलाकर कला पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या इन दोनों वर्षों में सभी अनुशासनों में मिलाकर पढ़ने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या का लगभग कितना परसेंट है। तो का किसके साथ लगा हुआ है, का मेरे प्यारे भाई किसके साथ लगा हुआ है, इन दोनों वर्षों में सभी अनुशासन में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या का। तो आप लोग जानेंगे, ऊपर आएगा कृषि 2005 और 6 में, जो कृषि है 2005 और 6 में ये आएगा ऊपर। अपॉन में आपको आएगा का कितना होगा, जो टोटल है एक 1900 और 2400,
1900 और 2400 दोनों को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 2005 और 2006 में पढ़ने वाले टोटल स्टूडेंट है 1900 यहाँ, 2400 यहाँ, 19 24 4300 आप बोलोगे, इनमें 4300। ठीक है, तो कृषि 2006 में और 2005 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 2005 कृषि, तो मैं यहां देखूं भाई 2005 में कृषि कितना है, 2005 में 19, कृषि 1900 का 4%, तो 1900 का 4%, आप परसेंट से 2 जीरो खत्म करो, 19 चौक 76 तो यहाँ है, और 2400 का कृषि 3% है तो 72 आ जाएगा, 2400 का 3% और परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, 24 तिया ये आ जाएगा 72। तो कृषि पढ़ने वाले कितने हैं? 76 72 दोनों को जोड़ दो, 2 और 6 8, 7 और 7 14 है, भाग 4300 इंटू 100%, भाग 4300 इंटू 100%। ठीक है, जरा एक बार देखो, यहां कह रहा है अच्छा मिलाकर कला पढ़ने वाले, कला पढ़ने वाले विद्यार्थी है भाई, 2005 और 6 में मिलाकर कला पढ़ने वाले, ये हमने ध्यान नहीं दिया, कला पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या इन दोनों वर्षों में सभी अनुशासन, तो कला पढ़ने वाले चेक करने, कला लेना हमें, कृषि नहीं लेना, कला लेना है, इसका मतलब हमें कृषि नहीं लेना, तो हमें लेना पड़ेगा यहां कला, कब? 2005 और 2006 का कला में जो दोनों स्टूडेंट हैं वो लेने पड़ेंगे। कला में कितने हैं जरा देखो, 12%, 1900 का 12%, तो आप बोलोगे 2 जीरो खत्म, 12 निम्मा 108, हासिल 1 12 एकम 12 और 1 13 138, तो ये है 1900 का 12%, 138 नहीं होगा भाई, 19 दूनी 38 का 8 हासिल 3, 19 दूनी 38 का 8 हासिल लगा 3, 19 एकम 19 और 3 22, 228 तो ये है, और यहाँ कला में 11 है तो 24 गुणा 11, 11 चौक 44 हासिल लगा 4, 11 दूनी 22 4 26, तो 6 और 8 8 और 4 12 का 2 हासिल 1 लगा, 2 और 6 8 8 और 1 9, 2 और 2 4, ये बना 492 अपॉन 4300 इंटू 100%। और हर बच्चे को एक बात पता हो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं इस 492 को ऐसे लिख दूं भाई, 430 प्लस 62 अपॉन 43, इतना परसेंट, और जब मैं 43 से 430 को काटूंगा तो आप बोलोगे ये बनेगा 10%, और प्लस ये बनेगा 43 एकम 43 लगभग लगभग 1.5%, ये बनेगा लगभग लगभग 1.5%, तो मैं लगभग में 1% मानूं, 10 और 1 11% से थोड़ा सा फालतू बनेगा, तो अप्रॉक्स में अगर पूछेगा, अगर 12 ऑप्शन में होता तो हम 12 की तरफ चले जाते, लेकिन 11 ऑप्शन में है तो हम 11 की तरफ करेंगे, ठीक है ना, 11 ऑप्शन में है तो 11 की तरफ चलेंगे, और 12 ऑप्शन में होता तो 12 की तरफ हम लोग चले जाते। एक सेकंड रुको, तुम्हारे कमेंट थोड़े पीछे चले दिखे, ठीक है, चलो सवाल को आप पढ़ेंगे 2005 और 6 में मिलाकर कला में, तो यहां देखो 2005 में 1900 है टोटल, 1900 का 12% कला में है, तो 1900 का 12% निकाल दो, परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, यानी 19 गुणा 12 करो, 19 दूनी 38 का 8 हासिल 30, 19 एकम हासिल 3, 19 एकम 19 3 22, यानी 228 लोग 2005 में कला विषय में थे। दूसरे नंबर पे 2006 में कला कितने, 2400 का 11%, 2 जीरो परसेंटेज से खत्म, 11 गुणा 24 264, 228 264 कुल मिला के 492 विद्यार्थी हैं, कितने में से, 4300 में से, जो कला पढ़ रहे हैं दोनों जगह मिला के, तो लगभग में आंसर आ जाएगा आप लोगों का 11% के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई ये रहा, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग साइंस फ्रॉम 2005 टू 2006, 2005 से 6 में विज्ञान पढ़ रहे विद्यार्थियों की संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है या कमी हुई है, बताओ भाई। 2005 से 2006 की तरफ अगर मैं आपको लेके जा रहा हूं तो साइंस में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की संख्या जो है वो कितने परसेंट बढ़ी अथवा घटी है, 2005 में साइंस कितना है, 1900 का 24%, परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, 19 चौक 76 का 6 हासिल 7, 19 दूनी 38 38 और 7 45,
2005 में साइंस पढ़ने वाले लोग हैं 456। 2005 में साइंस पढ़ने वाले लोग हैं 456, ठीक है ना। अब आप एक बात बताओ, यहां साइंस पढ़ने वाले कितने हैं? 2400 का 25%। हर कोई बता देगा ये तो 600 होता है। भाई 2400 का आधे का आधा, पहले 2400 का 50% निकालो 1200, उसका 50% निकाल दो तो 2400 का 25% आ जाएगा 600। तो आपको बताना है ये जो है कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, कहां से भाई? 456 से 600 तक अगर मैं गया हूं तो कमी तो हुई नहीं है, इसका मतलब वृद्धि हुई है। तो कमी वाले ऑप्शन पहली फुर्सत में हटा दो, कमी वाले ऑप्शन पहली फुर्सत में हटा दो। ये वृद्धि होती साफ नजर आ रही है भाई। तो इसको हम लोग किससे काट दे? क्या 12 से काट दो, क्योंकि मुझे दिख रहा है 6 से, 2 से, 4 से, 3 से, सबसे कट रहा है, तो 12 से काट देता हूं। 12 तिया 36 बचा 9, 12 अट्ठे 96, 12 पंजे 60, 0, फिर 2 से काट दिया हमने, 19 से 25 हो गई भाई बात। कितनी हो गई? 19 से 25 हो गई। तो अब आप एक बात बताओ कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? तो 19 से 25 में मुझे दिख रहा है सर जी 6 बढ़ गया। 6 परसेंटेज में देखो 6 बढ़ा कहां से? 19 से इंटू 100%। तो ये बना मेरे भाई 600 बटे 19%। क्या बना ये? 600 भाग 19%। 19 दूनी 38, 19 तिया 57, बचा 3, 19 एकम 19, बचा कितना? तो बचा 11, 110, 19 पंजे 95, ठीक है, बचा 15, लगभग 19 अट्ठे 152, तो 31.58। तो अप्रोक्स में अगर बात ही करनी है तो 32% की वृद्धि है। अगर बात अप्रोक्स में ही करनी है तो मेरे दोस्त 32% की वृद्धि इसमें देखने को मिलेगी। एग्जैक्टली 32 नहीं आ रही, 31.5 के आसपास आ रही है, लेकिन अगर मैं ऑप्शन पे नजर डाल रहा हूं तो 31.5 के सबसे नजदीक जो है वो 32 है। आप बोलो जी 28 भी, तो 28 तो थोड़ा सा दूर है उससे। तो 32% की वृद्धि हुई है जो बच्चे साइंस पढ़ रहे हैं 2005 से 2006। भाई 24% 1900 का हो गया 456, 2400 का 25% यानी 1/4 600, तो 456 से सीधा 600 हुए। तो हमने इसको 24 से काट लिया, 24 एकम 24, बचा 19, नहीं बचा कितना? 21, 24 निम्मा 216, 24 से इसको काटा 25 बार, 19 से 25 हो गया तो बढ़ा 31 पॉइंट समथिंग, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। कितना बढ़ गया मेरे प्यारे भाई? ये बढ़ गया लगभग 32%। इस पॉइंट पे लास्ट क्वेश्चन ये रहा, इस क्वेश्चन पे ये लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग इस पे भी जरा नजर मारो। मैं पढ़ रहा हूं, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग मैनेजमेंट इन 2005 एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग आर्ट्स इन 2006 रेस्पेक्टिवली। वर्ष 2005 में प्रबंधन पढ़ रहे विद्यार्थियों की संख्या और वर्ष 2006 में कला पढ़ रहे विद्यार्थियों की संख्या के बीच क्रम से अनुपात क्या होगा? 2005 में प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट होता है भैया ये, 2005 में प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट, हर कोई देना इसका आंसर। और 2006 में कला, 2006 में कला पढ़ रहे विद्यार्थियों की संख्या का परसेंटेज बताना है। 2005 में प्रबंधन यानी मैनेजमेंट और 2006 में कला पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या के बीच का रेशियो बताना है। तो 2005 में देखो प्रबंधन 1900 का 8%, कितना है? 1900 का 8%, 1900 का 8%। और 2006 में कला कितना है? 2006 में 2400 है, उसमें कला है 11%, 2400 का 11%, 1900 का 8%, 2400 का 11%, इनके बीच में रेशियो मेरे प्यारे भाई आप लोग बता दीजिएगा। तो मैं एक बात यहां देख के बता सकता हूं कि इसका आंसर 19 वाला ही आ रहा होगा, क्योंकि 19 उधर से कोई नहीं काट पाएगा, 19 को काट कोई नहीं पाएगा, ठीक है। इधर 19 का है उधर 11 का है, तो 19 और 11 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन में और किसी में है ही नहीं। तो आप चाहो तो काट भी सकते हो भाई सर, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, 8 से 8 तिया 24, तो इधर 19 बचा और उधर 11 तिया 33 बचा। 19 और 33 का रेशियो मेरे प्यारे भाई सवाल में आपको देखने को मिल जाएगा। 19 और 33 का रेशियो प्यारे बच्चे इस सवाल में आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये 2023 का ग्राफ है भाई। जो बच्चे ने पेट किया है उन्हें एक बार बस मुझे बता दो, ये आपको दिख रहा है ना डाटा?
ये 57.5 है, ये 25 है, ये 17.5 है, ये 45, ये 40, ये 15, ये 35, ये 45, ये 20, ये 27.5, ये 42.5। मैं आपको जो नहीं दिख रहा वो मैं आपको दिखा दूंगा, जो नहीं दिख रहा होगा वो मैं आपको दिखा दूंगा। ये डाटा क्या कहता है, जरा इस बात को समझिए। इस डाटा में बोला गया है, दिया गया बार ग्राफ विभिन्न वर्षों में खाड़ी यानी गल्फ में भारत, अफगानिस्तान और नेपाल के लोगों द्वारा धारित नौकरियों का प्रतिशत को दर्शा रहा है। ग्राफ ये परसेंटेज है भाई। बार ग्राफ का अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दे, यानी आप समझने की कोशिश करना। मेरे दोस्त ये कह रहा है भारत है ये ब्लू वाला। 2018 में भारत के लोग जो हैं 57.5% लोग गल्फ यानी कि खाड़ी देशों में, जो गल्फ कंट्रीज होते हैं उनमें 57.5% इंडियंस थे जो काम कर रहे थे। ठीक है, जो नौकरियां प्रतिशत में दर्शाई गई हैं। 2018 में अफगानिस्तान के लोग 25% है जो खाड़ी देशों में हैं, और 2018 में नेपाल के जो लोग हैं वो 17.5% है जो बाहर घूम रहे हैं। ठीक है, आप बोलोगे ठीक। ऐसे ही 2019 में भारत के 45%, अफगानिस्तान के 40% और 15% आप लोगों के नेपाल से थे। ठीक है ना। चलो, ऐसे ही 2020 में भारत के जो लोग हैं बाहर ड्यूटी कर रहे हैं गल्फ देशों में 35, अफगानिस्तान के 45 और 20% नेपाल के। 2021 में ये 27.5% है। 27.5% इंडियंस, 42.5% अफगानिस्तानी और 30% नेपाली लोग ये ऐसे करके गल्फ देशों में काम कर रहे थे। और 2022 में 20-30-50% हो गया ये रेशियो। अब इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं, क्या बेहतरीन सा क्वेश्चन आपको बना के दिया 2023 के पैट के एग्जाम में। 2023 के पैट के एग्जाम में भाई साहब हमारे पास भी यहाँ जगह कम पड़ जाती है जब हम उनको सॉल्व करते हैं। सर कल ये मॉक टेस्ट में आया था क्वेश्चन, रेड वाला कलर चेंज कर दीजिए सर। ठीक है, रेड चेंज कर देंगे सर। कल ये क्वेश्चन मॉक टेस्ट में आया था, कल ये मॉक टेस्ट में भी आया था। चलो तो फिर तो अभी आपका रिवीजन भी हो गया मॉक टेस्ट का। अब क्वेश्चन देखो, यदि वर्ष 2018 और 2021 में नौकरी करने वाले कुल व्यक्तियों का रेशियो 3:5 है और 2021 में खाड़ी में कुल भारतीय 4400 हैं। 2021 में खाड़ी में कुल भारतीय 4400 हैं, तो 2018 में खाड़ी में नेपाल के कुल लोगों को पता लगाइए, कुल लोगों का पता लगाइए। लो कैमरा, ठीक है, बताओ। अब आप एक बात ध्यान से देखो। पहली बात ये देखो, 2018 और 2021 में नौकरी करने वाले कुल व्यक्तियों का रेशियो 3:5 है। 2018-2021 में नौकरी करने वाले लोग हैं 3:5 के अनुपात में। ठीक है, 2021 में खाड़ी में कुल भारतीय 4400 हैं। 2021 में कुल भारतीय 4400 हैं खाड़ी में, तो 2021 में भारतीय देखो, 2021 में भारतीय हैं 27.5%। 27.5% का मान 4400। ध्यान से सुनना, 27.5% का मान हो गया 4400। ठीक है, और आप यहां से अगर 100% की वैल्यू निकाल दो तो 3 और 5 के रेशियो को भी कैलकुलेट कर पाओगे। तो मैं आपसे बोलूं मेरे दोस्त, यहां से दशमलव हटेगा, एक जीरो यहां जाएगी। अब यहां से 11 से मैं इसको काटूं, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 11 चौक 44, 1 2 3 4, 3 ही आएंगे भाई। तो 25 से भी काटो, 1% का मान कितना आया, 25 एकम 25 बचा 15, 25 छिक्के 150, 0 160। तो 100% कितने हैं, 100% की वैल्यू हो जाएगी 160 में 2 जीरो जोड़ दो 16,000। यानी 2021 में टोटल लोग जो गए हुए हैं भारतीय, अफगानिस्तानी और नेपाली वो 16,000 गए 2021 में। 2021 में 16,000, वो कह रहा है 2018-2021 का तो रेशियो है मेरे पास। 2018 और 2021 का रेशियो है कितना, 3 और 5, और इस वाले 5 का मान है मेरे प्यारे भाई 16,000। तो कितना गुना, तो ये 5 का भाग करोगे, 5 तिया 15 बचा 1, 5 दूनी 10, 3200 गुना। तो 3200 गुना इस 3 का करोगे अगर आप, 3200 तिया 9600, 3200 तिया 9600, यानी 2018 में टोटल लोग 9600 थे जो खाड़ी देशों में गए। 3200 तिया 9600 थे, तो 2018 का अगर मैं बात करूं, 2018 का ये रहा, 2018 का 100% बनेगा कितना, 9600।
2018 का 100% बना 9600। 2018 का 100% क्या बना? 9600। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, आपको बताना है 2018 में नेपाल के लोगों की संख्या। ये रही 17.5 है भाई, 17.5 है। कितनी है? 17.5। 17.5% नेपाली है। तो नेपाली निकालने, तो इसका 17.5% निकाल दो। 17.5%, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब आप इसकी गुणा भाग करो, ये आंसर आ जाएगा। तो 96 का अगर मैं 5 गुना करूं तो 480 हासिल लगा 48। 96 सत्ते 7 छिंग 42 का 2 हासिल लगेगा 4, और 7 निम्मत 63, 63 और 4 67। तो 8 और 2 फिर से 1 और 10, और 67 और 4 71 और 1 72। ठीक है, 72 हासिल लगेगा। 96 एकम 96, 6 और 2 8, 9 और 7 16। तो एक अंक बाद दशमलव है। 1680 नेपाली लोग हैं। कितने? 1680 ऑप्शन में है जी, बिल्कुल है। 1680 नेपाली हैं इसमें जो काम करते हैं। हालांकि थोड़ी सी खिचड़ी सी पक गई होगी आपके लिए, पर मैं आपको एक एक बात फिर से बताने की कोशिश करूंगा। ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको पल्ले पड़ जाए कहानी। मेरे दोस्त, इसने बोला है 2018 और 2021 में जो टोटल आदमी जॉब कर रहे हैं, खाड़ी देश कौन से होते हैं? खाड़ी देश यही है, सऊदी अरब, कतर, ओमान, इस तरह के जो हैं, दुबई फुबई, ये खाड़ी देश हैं। इनमें 2018 में अगर 3 और 2021 में 5 का रेशियो है जो टोटल आदमी काम कर रहे हैं, जो हमारे यहाँ से नौकरी करने गए हैं, भारत, अफगानिस्तान और नेपाल से। ठीक है, अब इसने एक बात और बोली कि सर 2021 में भारतीयों की संख्या है गल्फ में 4400। मैं आया 2021 पे, मैंने 2021 में देखा भारतीयों की संख्या है 27.5%। 27.5% की वैल्यू 4400, तो 100% का 16,000। तो जो 3-5 की वैल्यू थी 2021 में 16,000 लोग हैं। तो अगर 5 का मान 16,000 है तो 3 का 9600, यानी 2018 में टोटल 9600 लोग काम कर रहे थे। टोटल 9600 लोग थे। अब इस 9600 का नेपाली की अगर मैं बात करूं, 9600 का 17.5% है। 9600 का 17.5% नेपाली हैं। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 1680 नेपाली थे 2018 की अगर मैं बात करूं तो। 2018 में कितने? 1680 नेपाली थे मेरे दोस्त। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे कब? 2023 के पैट के एग्जाम में। ठीक है, बस थोड़ी सी जगह ऊपर नीचे हो रही है, वरना तो बढ़िया करके समझ आता था। और चलो, फिर भी एक बार देखोगे ना तो मजा ही आएगा। एक और क्वेश्चन देखो। यदि वर्ष 2018 में अफगानिस्तान के कुल लोगों की संख्या 2340 है, और 2018 और 2019 में अफगानिस्तान के लोगों का रेशियो 45 और 88 का है, तो 2018 में 2018 और 19 में मिलाकर खाड़ी में व्यक्तियों की कुल संख्या आप लोगों को बतानी है। खाड़ी में व्यक्तियों की कुल संख्या बतानी है। करो मेरे दोस्त। मिडिल ईस्ट के देश, हाँ जी, मिडिल ईस्ट के देश, बहुत बढ़िया, कर सकते हो। ठीक है, चलिए भाई। सर 2025 पैट के डीआई के सारे क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन चुन चुन के करवा देंगे, लिखवा लिखवा के। उनको टेंशन ही मत लो। आपका डीआई जब लेखपाल एग्जाम में बैठोगे उसमें घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं इतना कह सकता हूं। वर्ष 2018 में अफगानिस्तान के कुल लोगों की जनसंख्या कितनी है? 2018 में अफगानिस्तानी है 25%। 25% का मान 2340 है। ठीक है, तो 100% का कितना होगा भाई? 25%। 2018 में 25% का मान है 2340। तो वो कह रहा है 2018 और इसमें मिलाकर गल्फ में व्यक्तियों की कुल संख्या ज्ञात करो। तो भाई यहां से 100% निकालो तो 4 गुना करना पड़ेगा। 23 का 4 गुना 9200, और 40 का 4 गुना 160, तो 9360 है भाई। 2018 में ये किसमें है? 2018 में टोटल लोग आ गए 9360। हमें इतनी बात पता चल चुकी है। 2018 में टोटल लोग हो गए 9360। कितने? 9360। मुझे इतना बताओ, किसी को इसमें डाउट हो तो जरूर बताइएगा, जरूर बताइएगा। 9360 कैसे आया सर जी? 2018 में अफगानिस्तान के कुल लोगों की संख्या में 2018 में आया, मैंने देखा 25% है अफगानिस्तान के लोग। कितने हैं? 25%। 25% का मान अगर 2340 है तो 25 का 4 गुना कर दो, 100% हो जाएगा। 2340 का भी 4 गुना कर दो, 9360 हो जाएगा। 2300 चौका 9200, 40 चौका 160, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9360 मेरे दोस्त।
ठीक है, तो ये 2018 2019 में कुल पूछ रहे, 2018 के तो आ गए, अब रह जाता है 2019 का। आइएगा 2019 और देखते हैं। उसने कहा 2018 में अफगानिस्तान के इतने हैं, और 2018-2019 में अफगानिस्तान के लोगों का रेशियो, 2018 और 2019 में अफगानिस्तान के लोगों का रेशियो है कितना, 45-88, 45 और 88। और 2018 में अफगानिस्तानियों की कीमत इतनी बता रखी है, मतलब संख्या 2340। तो इस 45 का मान अगर 2340 रख दिया जाए, तो 45 का 2340 अगर मैं पहुंचना चाहूं तो कितना गुना है 2340, आप इसमें गुणा करेंगे 45 की, तो मैं इसमें 2340 में 45 की गुणा कर देता हूं, भाग सॉरी 9 से काटा, 9 दूनी 18, 9 छिक्के 54, 0 9 पंजे 5 से काटा, 5 पंजे 5 दूनी 52 गुना है मेरे दोस्त। तो 88 का भी 52 गुना कर दो, ठीक है, तो 88 का 52 गुना करो भाई, 88 का हम लोग अगर 52 गुना करेंगे तो ये हमें किसकी संख्या मिलेगी, अफगानिस्तानियों की। तो 2019 में अफगानिस्तानी कितने हैं, 15%, यानी 15% का मान कितना है, 88 गुना 52, 88 गुना 52, ये 15% की वैल्यू है भाई। 2019 में अगर आप देखो, 2018 में अफगानिस्तानियों की संख्या 2340 है, 2018-19 में अफगानिस्तान के लोगों की संख्या का अनुपात 45-88, यानी 45 का मान 2340 है। मैंने 45 का भाग दिया, 9 दूनी 18, बचा 5, 9 छिक्के 54, 0 5 से 9 से 5 बार, तो 52 गुना है। तो आप 52 गुना 88 का करोगे, आप बोलोगे सही बात है यार। तो अगर 15% का ये मान है, तो 2019 में 100% की वैल्यू कितनी होगी, 2019 में 100% का मान क्या होगा, तो ये मान है 88 गुणा 52, कितने का मान है, 15 का। हमें मान चाहिए पूरा का पूरा किसका, 100 का। तो ये अगर कटता है तो ठीक, नहीं कटता तो कहाँ गड़बड़ है भाई, 3 से नहीं कट पा रहा, ये 3 परेशानी खड़ी करेगा। 2019 में मिलाकर खाड़ी में व्यक्तियों की कुल संख्या ज्ञात करनी, 2019 में 40% है, सॉरी 2019 में 40% है। अफगानिस्तानी तो यहां है, अफगानिस्तानी तो यहां है, मैंने नेपाली देख लिए। 40% का जो मान आया वो कितना आया, 88 गुणा 52, 88 गुणा 52। तो यहां से अगर मैं 100% निकालूं तो यह आएगा 88 गुणा 52 अपॉन में 40 इंटू में 100%, ठीक है। तो ये आंसर जब आप करोगे तो आपको पता चलेगा भाई, 1 0 से 1 0, 4 से 13 बार, 13 अट्ठे 104, हासिल 10, 13 अट्ठे 104, 114, तो ये हो जाएगा 114 और 10 गुना करना है, तो 11,440 2019 में है, ठीक है। 2018 में ये रहे, दोनों को जोड़ के आपको आंसर बताना है, बस दोनों को जोड़ के आंसर बताना है कितना है। 2019 में 40% है, अफगानिस्तानियों की बात है, हमने नेपाली गिन दिए, ठीक है। अब इनका दोनों का बताया है, इन दोनों का हमें बताना है, तो दोनों को जोड़ के ही तो लिखना है, कोई नई बात नहीं है। 9360 ये जोड़ना है 11,440 में, 0 6 और 4 10 की 0, 4 3 7 और 1 8, 9 और 1 10, 0 20,800 मेरे दोस्त। ये रहा 2018 और 19 में कुल लोग जो खाड़ी देशों में गए हैं वो कितने हैं, 20,800 हैं, ठीक है। दोबारा एक बार मैं समझा रहा हूं, हो सकता है क्योंकि हमने बीच में नेपाली ले लिए थे तो उसके चक्कर में कुछ लोगों के साथ गड़बड़ हो गई हो। पहली बात देखो, 18-19 में दोनों का रेशियो दे रखा है, 18-19 में रेशियो है 45 और 88 का, और 18 इस 45 का मान 2340 दे भी रखा है 2018 में अफगानिस्तानियों की संख्या। तो 45 से 2340 तक जाना है, तो 52 गुना करो, तो 88 का 52 गुना, यानी 2019 में अफगानिस्तानी जो 40% है, जो अफगानिस्तानी कितने हैं 2019 में 40% है, उस 40% का मान कितना है, 40% का मान 88 गुणा 52, 100% का मान हो जाएगा 11,440। अब उसका हो गया 9,360, इसका 11,440, दोनों को जोड़ दो 20,800। सर 15 कैसे आया मेरे दोस्त, 15 कहाँ है, मैं एक बार देख लेता हूं। 15 15 15 15 15 15 कहाँ लाया हूं मैं, ये 15 गलती से था भाई, ये तो नेपालियों की संख्या थी, हमने गलती से 15 ले लिया। 40 लेना था, अफगानिस्तान के लोगों के बारे में मामला था, अफगानिस्तान के लोगों का, ठीक है। तो यहां से ये बात एक बार आपको पल्ले पड़ी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ओ माय गॉड, अब देखो क्या कहानी है, इसका तो उत्तर ही खतरनाक सा है।
If the ratio of the total numbers of people in the all the given years from 2018 to 2022 2 3 3 4 5, then find the ratio of the total numbers of Indians in the Gulf country in all the given years from 2018 to 2022। 2018 से 2022 तक दिए गए सभी वर्षों में टोटल व्यक्तियों का रेशियो 23345 दे रखा है। 18 से 22 तक दिए गए सभी वर्षों में इंडियंस का रेशियो आपको बताना है। किसका रेशियो बताना है? तो प्यारे भाई आपको इंडियंस का रेशियो बताना है। जैसे ही आप इंडियंस का रेशियो बता दोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपका आंसर प्यारे भाई आ जाएगा। मैं इंडियंस का परसेंटेज लिख देता हूं बस। यहां है इंडियंस 57.5%, यहां इंडियंस दिख ही रहा है 45 है, यहां इंडियन 35 है, यहां 27.5 है और यहां पे 20 है। जो इंडियंस की बात है वो मैंने लिख दी है। 9360 को सही है, हाँ 9360 सही है। ठीक है, अब एक बात देखो, सब जगह सभी जगह 2 3 3 4 5, मैं एक काम कर लेता हूं 2 3 3 4 और 5, ये टोटल सब लोगों का रेशियो है। टोटल कितना है? तो आप बोलोगे सर सब लोगों का ये टोटल रेशियो है। और मैं एक बहुत ही छोटा सा काम कर लेता हूं, मैं इसमें 100 की गुणा कर देता हूं। ये 200 कर लो, ये 300, ये 300, ये 400, ये 500। मतलब रेशियो पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है ना, रेशियो पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आप कुछ भी कर सकते हो। तो रेशियो पे अगर मैं इन सभी में 100 की गुणा करूं तो रेशियो पे वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ना। तो यहां से मुझे पता चला कि टोटल अगर मेरे दोस्त ये 100% की वैल्यू 2018 में 200 है तो 1% का मान कितना होगा? 2। 1% का मान तो 57.5 का मान कितना होगा? 57.5 दूनी 114 और इसका डबल करोगे तो ये हो जाएगा 115। कितना हो जाएगा? 115। भाई 5 2 पंजे 10 की 0, हासिल 1 लगा और 2 सत्ते 14 और 1 15, 2 पंजे 10 आगे। यहां 100% का मान 300 है, 1% का मान 3, तो 45 दिया 135, 135। यहां 100% का मान 300 है तो 1% का 3, 35 दिया 105। यहां 100% का मान 400 है तो 1% का मान 4 और 27.5 का डबल 55 का डबल 110। यहां 100% का मान 500 तो 1% का 5, 20 का मान हो गया 100। और ये सारी जितनी भी संख्याएं हैं 5 से कट रही हैं। ये इंडियन का रेशियो हमने निकाल दिया, इंडियंस का रेशियो। ये रेशियो हमने किसका निकाल दिया? इंडियंस का। ये रेशियो मेरे दोस्त हमने निकाल दिया इंडियंस का। 5 से इसको काटा 23 बार, 5 से इसको काट देंगे 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 से ये 21 बार, 5 से ये 22 बार, 5 से ये 20 बार। तो जो फाइनली हमारा आंसर बनेगा ये बनेगा 23 27 21 22 20, 23 27 21 22 20, 23 27 21 22 20, 23 27 21 22 20, 23 27 21 22 20। दोबारा से समझना इस सवाल को मैंने क्या करा। भाई मुझे बताओ, एक बार मैं आपको बता रहा हूं, टोटल रेशियो दे रखा है 233545। ये हर टोटल आदमी में, यानी कि इंडियन, नेपाली, अफगानिस्तानी, इन सब का जोड़ के रेशियो दे रखा है इसने। ठीक है, हमने ये रेशियो थोड़ा सा अपने स्टाइल से थोड़ा सा इसको मेंटेन किया। 2 का 200, 3 का 300, 3 का 300, 4 का 400, 5 का 500। हमने सब में 100 की गुणा कर दी। मतलब हमने एक बात मानी कि ओहो, हमने यहां गड़बड़ कर रखी है। ऑप्शन नंबर सी होगा, 23 27 21 22 20। हाँ, ऑप्शन नंबर सी होगा भाई। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। रेशियो में सीधा गुणा करने से भी आ जाएगा। रेशियो में सीधा गुणा करना चाहो सीधा गुणा कर लो, लेकिन आप लोग गुणा करोगे तो भी डायरेक्ट आ जाएगा वैसे तो। लेकिन हमने क्या करा, ये परसेंटेज में दे रखा है इसलिए इसको परसेंटेज के माध्यम से कर दिया। परसेंटेज में दे रखा है तो परसेंटेज के माध्यम से हमने इसको करा। हमने इनको 200, जैसे 100% का मान, तो 100% का मान 200, तो 1% का 2, 57.5 का 15, 3 गुणा 45 135। डायरेक्ट गुणा चाहो गुणा कर दो, 35 दिया 105, 27.4 चौका 110, 20 पंजे 100, 5 से काट कूट के इसका आंसर आपने निकाल के कर दिया। ठीक है ना। अब एक और क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जरा इस पे नजर मार दो। 2019 में
if the total number of Indians in the Gulf in 2019 is equal to total number of people from Afghanistan in the Gulf in 2022, then find the ratio of Nepalese people in the Gulf in the respective years. वर्ष 2019 में खाड़ी में अगर कुल भारतीयों की संख्या जो है, वर्ष 2022 में खाड़ी में 2019 में खाड़ी में भारतीयों की संख्या 22 में अफगानिस्तानियों के कुल लोगों के बराबर है। तो संबंधित वर्षों में खाड़ी में नेपाल के लोगों का अनुपात बताइएगा, नेपाल के लोगों का अनुपात बताइएगा उन्हीं वर्षों में 2019-22 में। 2019 और 2022 में नेपाल के लोगों का रेशियो बताना है। तो 2019 में भारतीयों की संख्या कितनी है? 2019 में भारतीयों की संख्या है 45। 2019 में अगर मैं बात करूं इंडियंस, तो उस टाइम के टोटल का ये जो इंडियंस है ये बराबर है 2019 में इंडियंस किसके? 2022 में अफगानिस्तानियों के। ठीक है, तो यहां टोटल का 45% है और 2022 में अफगानिस्तानी कितने हैं? अफगानिस्तानी यहां टोटल हम x मान लें, x का या आप लिख लो 2019 में जितनी भी जनसंख्या है 2019 में 45% है और 2022 में अफगानिस्तानी कितने हैं? 50%। तो आप इन्हीं से अपना आंसर क्लियर कर सकते हो। 5 से 9 बार, 5 से 10 बार टोटल आ जाएगा। तो 2019 में कुल जनसंख्या का रेशियो, इसकी टोपी उसके सर यानी कि 10, और 2022 में जनसंख्या का रेशियो हो जाएगा 9। ठीक है, 10 और 9, 10 और 9, और आप चाहो तो इसमें 100 से गुणा करके 1000 और 900 कर सकते हो। आप चाहो तो इसमें 100 से गुणा करके 2019 में टोटल कितना? 1000 और 900, या फिर आप इनकी सीधी गुणा कर दो। 2019 और 2022 में नेपाली कितने हैं? 2019 और 2022 में नेपालियों का नेपालीज का रेशियो बताना है 2019 और 2022 में। तो 2019 में देखो कितने नेपाली हैं? 15%। तो 15 धाम 150, 15 धाम 150। और 2022 में कितने नेपाली हैं? 2022 में 50, 50 निम्मा 450, 50 निम्मा 450, 150 एकम 150, 150 तिया 450। तो 1:3 का रेशियो बनेगा। 1:3 कहाँ है? 15 और 50, 5 नाम 45, 15 धाम 150, तो 15 तिया 1:3 का रेशियो आना चाहिए। 30 है 22 में। अरे अफगानिस्तान भाई बार बार ही हमें अब नेपाली ले रहे हैं ना। तो संबंधित वर्षों में खाड़ी में नेपाल के लोगों का जनसंख्या तो देखनी है। नेपाल 50% है। 50 निम्मा 450, और यहां देखो 10 है तो 15 धाम 150, गड़बड़ कहां हुई? अफगानिस्तान 30% है। अफगानिस्तान देखना ही नहीं है। अफगानिस्तान के कुल लोगों के बराबर है। संबंधित वर्षों में खाड़ी में नेपाल के लोगों का अनुपात देखना है। किसका अनुपात देखना है हमें? नेपाल के लोगों का। तो 2019 में भी नेपाली देखने, नेपाली ये ग्रीन वाला है। 2019 में नेपाली 15% है। 2022 में नेपाली 50% है। 2022 में नेपाली कितने हैं? 50%। अगर मैं इसमें 100 की गुणा भी कर दूं तो 1000 यानी 1% का मान 10, तो 15% का मान 150। यहां 900 1% का 9, तो 50% का हो जाएगा 450। तो ये गड़बड़ कहां हुई है? अफगानिस्तान 30 की जगह 50 ले लिया था। ओ पो 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 पो। यहां गड़बड़। बाकी आप तरीका तो समझे हैं। वैसे तो हमने यहां जो गड़बड़ करी है ना, आपको मैं दिखा देता हूं। मतलब आपने नहीं, मैंने। यहां हमने 50% ले लिया अफगानिस्तानी, जबकि यहां 30% है। अफगानिस्तानी जबकि यहां 30% है। तो इसको अभी सही कर देंगे भैया। समझ में आया होगा वैसे तो कहां हम लोग कर रहे हैं गड़बड़। जब आप यहां देखोगे जो उसमें अफगानिस्तान 5% लिया आपने, 30% होगा। बस देखो इंडियंस 2019 में, तो 2019 में इंडियंस एक अब दूध का जरा छाछ फूक फूक के पिएगा। तो 2019 में कितना है? 2019 में गुरु 45% है। 2022 में अफगानिस्तानी कितना है? 2022 में अफगानिस्तानी ये रहा 2022 अफगानिस्तानी 30% है।
15 दूनी 15 तिया, तो ये आया 2019 में कुल जनसंख्या, इसकी टोपी उसके सर 2 है, और 2022 में कुल जनसंख्या 3 है। तो अब नेपालियों का रेशियो बताना है, 15 दूनी 30 और 50 तिया 150। नेपाली का रेशियो बताना है, नेपालियों का किसमें, 2019 2022, 2019 और 2022 में। 2019 में कितना है, 15 का 2 गुना, 15 दूनी 30, 2022 में 50 का 3 गुना 150, तो 1:5 का रेशियो, किसका रेशियो, 1:5 का रेशियो आप लोग इसमें देखोगे। अफगानिस्तान का यहाँ 30% होगा, ये ध्यान से देख लो, ये रहा 30%, ठीक है। और यहां से ये, ओहो, यहां से ये रहा 45%, यहां से ये रहा 45%। आई बात समझ में थोड़ी सी, क्लियर हुई बात। चलिए अब एक क्वेश्चन ये रहा, आपको होमवर्क में मैं दे रहा हूं, इसको कोशिश करना घर से करने की, वरना कल इसको हम निपटा देंगे, ठीक है। इसको जड़ समेत निपटाएंगे, खत्म करेंगे। तो कल के लिए है, मिलते हैं कल, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।